2026 में अपना बुटीक रेट लिस्ट बना रहे हो तो ये 5 गलतियां कभी मत करना जो मैं आपको आगे समझा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था किसी भी ड्रेस का हम रेट कैसे डिसाइड करते हैं। उस पे कई लोगों के कमेंट, जैसे कि मैंने बोला था कि अब अगली वीडियो मेरी जो रेट लिस्ट है वो बनाऊंगी, लेकिन कई लोगों के जो है उस पे कमेंट रह गए थे। कई लोगों को ये समझ नहीं आया कि हम जो अपना प्रॉफिट निकालने वाले हैं वो कैसे डिसाइड होगा, या वो प्रॉफिट जो हम कारीगर या हेल्पर को देते हैं क्या वही उतना ही हमारा रहता है, या फिर जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है वो कैसे निकलेगा, ये उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा है अच्छे से। तो आज की वीडियो में मैं समझाऊंगी। सबसे पहले तो आप ये 5 गलतियां कभी मत करना जिससे आपका कभी भी बुटीक चलाने में आगे को नुकसान हो सके। मैं अपने पिछले 15 सालों से बुटीक चलाती हूँ और मुझे पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। अच्छे कस्टमर, बुरे कस्टमर, फायदा, नुकसान, अपनी मेहनत, अपना जो भी खर्च लगता है बुटीक में, ये सब चीज़ें पता है। तो इसीलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। कई लोग तो बहुत खुश होते हैं उस टॉपिक को सुन के, उनको ऐसा लगता है कि जैसा हमें चाहिए था ऐसे टॉपिक पे आपने वीडियो कैसे बनाया करके वो बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मेरे को और मोटिवेट मिलता है कि अपना जितना मैंने इतने सालों में मतलब मुझे लगा है आपको बताना चाहिए वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो आपको मैं 1 बाय 1 बताती हूँ कि 5 गलतियां आपको क्या नहीं करनी। नंबर 1 टॉपिक है कि आपको कभी भी देखा देखी नहीं करनी है। अपनी रेट लिस्ट डिसाइड करने में देखा देखी नहीं करना है। आपके बगल वाला वो 200 में सिल रहा है, वो न जाने क्यों सिल रहा है। कोई घर में कमरे के अंदर वो 100 में सिल रहा है, वो क्यों सिल रहा है। कोई मतलब किसी उसमें 250 में 300 में सिल रहा है, वो क्या क्यों सिल रहा है, क्या कारण है, वो आपको देखा देखी नहीं करनी है। उसका कारीगर, उसका काफी समय से उसका कारीगर उसके साथ काम करता है, वो कम रेट लेता होगा। आप अपना कारीगर रखोगे तो वो जो भी कारीगर आएगा, अब के समय में कारीगर जो है वो सैलरी पे काम करते हैं, तो उनको आपको ज्यादा सैलरी देना पड़ता होगा। अगर कोई कम रेट में सिल रहा है तो क्या पता चल रहा है कि आपको उसको किराया कम देना पड़ता होगा, उसका उस पर प्रॉफिट निकल पा रहा होगा। तो आपको देखा देखी कभी भी नहीं करनी है। नंबर 1 टॉपिक ये है, आपको अपना मेहनताना, अपना खर्चा जितना भी लगता है वो पूरा लेना चाहिए। नंबर 2 टॉपिक है अपना जो हिडन एक्सपेंस है उसको भूल जाना। वो गलती हम बहुत बार करते हैं। अब हिडन एक्सपेंस क्या होता है, दुकान में जैसे हम बुटीक खोल लेते हैं, हम धागा बुकरम का इसका तो जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो प्रेस लगा रहे हैं वो प्रेस कभी भी खराब हो सकता है। प्रेस का खर्चा जोड़ा आपने, जो इंटरलॉक आप कर रहे हो वो मशीन कभी भी खराब हो सकती है। वो जो है छोटी मोटी चीजें जो है वो हिडन एक्सपेंस होते हैं जिन्हें हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उसका खर्चा हम उस पर नहीं जोड़ रहे हैं। ये गलतियां आप कभी मत करना, वो अपना प्रॉफिट में ही निकालना पड़ता है वो वाला एक्सपेंस। नंबर 3 जो गलती करते हैं वो है हमारा फिटिंग, अल्ट्रेशन, जो भी ये चीजें होती हैं इनका पैसा नहीं लेना। ये गलतियां हमेशा जो करता है कोई भी, जैसे कोई भी फिटिंग करने, अल्ट्रेशन करने आता है, हम थोड़ी सी सिलाई लगा के फिर चलो कोई बात नहीं हो जाता है, ये करना बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा जो काम बनता है वो बनता है। अब किसी का क्लाइंट का हमने सूट सिला तो हमारी जिम्मेदारी रहती है उसको 1 हफ्ते के अंदर उसको फ्री में जो भी उसका फिटिंग है, टाइट ढीला जो भी करना है, लंबा छोटा, वो करके देना। अब वो 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आ रहा है, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। उसके बाद उससे पैसा लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भी फ्री में करना ये बहुत बड़ी गलती है, तो उसमें भी समय लगता है। तो ये थी हमारा 3rd टॉपिक। नंबर 4 जो गलती करते हैं वो है हमारी जो डिज़ाइनर ड्रेस होते हैं, डिज़ाइनर गला, बाजू, वो भी होता है, उसको सिंपल मानना, क्योंकि वो सिंपल नहीं होते हैं, उनमें समय लगता है। अगर हम किसी भी सूट में नॉर्मल गोल गले के बजाय उस पर थोड़ा सा लेस लगाएंगे, थोड़ा सा पाइपिंग लगाएंगे, या थोड़ा सा बटन ऐड करेंगे, या पोटली बटन लगाएंगे, तो उनको बनाने में भी समय लगता है। उसको सिंपल मानने की गलती कभी भी मत करना। चाहे आप पीछे से एक डोरी लगाने को भी सिंपल नहीं मानना है, क्योंकि उस पर भी बनाने में समय लगता है। नंबर जो 5 गलती होती है वो अक्सर बुटीक में होती है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जिससे हम थोड़ा सा हाँ ये भरोसेमंद आदमी है या ऐसा सोचते हैं, उसको ऐसा सोचने की गलती, मतलब उधार देने की गलती। किसी को भी हम ऐसे कपड़ा ऐसा समझ के दे देते हैं कि हाँ ये तो चलो दे ही देगा, ये अच्छे घर का है, या ये हमारा रिलेटिव है, या हमारा रिश्तेदार है। अगर हम उसको उधार दे देंगे, उस कपड़े को दे देंगे, तो वो हमें न जाने कब ही देगा, तब तक हमारा और खर्चा कैसे चलेगा। तो हमें अपना प्रॉफिट उसी हिसाब से लेना होता है, क्योंकि
हमें और चीज़ें, अचानक कभी मशीन ख़राब होगी तो हमें नई मशीन भी खरीदनी पड़ सकती है, और कोई लाइटिंग वगैरह ख़राब हो गई तो उसे भी बनाना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें हैं, हमारे हैंगर टूट गए या हमारे कुछ डमी वगैरह लाना है, तो उसके लिए हमें अपने पास पैसा रखे रहना पड़ता है। उस हिसाब से हमें बचा के या अपना प्रॉफिट निकाल के आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि अपना फ्री सर्विस की तरह काम नहीं करना होता है कि हम बस सिल रहे हैं, इतना हमारा कारीगर का है, इतना हमारा लाइट का बिल है, इतना दुकान का बिल है, तो लास्ट में अपने पास क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं। तो ये गलती कभी भी मत करना। हो सके तो कभी भी किसी को उधार देने की गलती मत करना। तो ये 5 गलतियां हैं जो अक्सर बुटीक में कस्टमर, मतलब बुटीक में बुटीक ओनर करता है, तो उसका बुटीक धीरे धीरे जो उसके पास लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो बहुत कम बचता है। वो कारीगर का हिसाब करता है, बिल देता है, अपना रेंट देता है, और फिर अपने पास उसके पास कुछ नई मशीन लानी पड़ गई, कुछ मशीन का पार्ट्स लाना पड़ गया, तो उसके लिए कभी धागा लाना पड़ता है, बुकरम लाना पड़ता है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं रह पाता है। लास्ट में अपना जो मेहनताना है, अपना खर्चा है, वो उसका नहीं निकल पाता है। ये थी 5 जो ऐसी गलतियां जो कभी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आप सभी के कमेंट थे कि हम जो कारीगर को देते हैं, ये रेंट वगैरह लेते हैं, तो उस पर हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अपना प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी सूट में अपना प्रॉफिट निकालने का 3 स्टेप है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इतना कारीगर को देना है, इतना आपको रेंट के लिए रखना है, इतना आपको अपना जो भी उस पर मटेरियल लगना है उसका रखना है, और जैसे मैंने बोला 200 या 250 रुपये अपना प्रॉफिट निकाल के रखना है। तो किसी किसी का कमेंट था कि जो वो हम हेल्पर को देते हैं पैसे या कारीगर को देते हैं, क्या उतने से ही नहीं होता है? तो हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? या किसी का कमेंट था कि हम हेल्पर तो रखते नहीं हैं, तो क्या वो पैसा हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ? जो 130 या 40 रुपए में हम हेल्पर को दे रहे हैं, क्या वो हमारा नहीं हुआ? नहीं, वो आपका सिर्फ वो मजदूरी हुई, वो मेहनताना, आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं हुआ। आप, इसका मतलब कि आप किसी भी उसका फ्री में काम कर रहे हो। आप अपने जो आंखें, आपके कमर, आपके हाथ पैर, आपका दिमाग जो खर्च हो रहा है उसका आप कुछ नहीं ले रहे हो। मैं आपको एक सिंपल सा ही कुछ ऐसा समझाऊंगी कि किसी का क्या उदाहरण दूं। मैं एक उदाहरण दूंगी, जैसे कि कभी ऐसे मार्केट में कान साफ करने वाले आते हैं, तो देखो कान साफ कई तो अपने हाथ से ही कर लेते हैं, लेकिन उसका जो समय लगता है वो 1 से 2 मिनट का समय लगता है। वो किसी भी कान को साफ करने के लिए वो अपना उसके बोतल यहाँ जेब में रहते हैं, उसको रुई ऐसे निकालेगा, उस पे बोतल पे डिप करेगा, वो कान पे डालेगा, अपना टूल निकालेगा, ऐसे करके ऐसे बाहर निकालेगा, बस उसी में वो 100 रुपये और 150 रुपये ले लेता है। ये मैंने कई बार मतलब अपने आसपास देखा है। तो ठीक है, उसका क्या लगा 2 या 3 मिनट, लेकिन उसने लिया 150 रुपये। तो उसका क्या लगा, वो छोटा सा केमिकल था, ना जाने क्या था, इतना सा रुई था, उसके पास टूल था, उसके डिप किया, कान में लगाया, अपना टूल निकाला, ऐसे करके बाहर निकाला, उसका 1 से 2 मिनट लगा उतने में ही। तो उसने अपना प्रॉफिट भी लिया, मेहनताना भी लिया, उसका उस सब चीजों का उसने ले लिया। ठीक है, मतलब 1-2 मिनट के अंदर उसने सारा कुछ ले लिया। तो आप समझो, आप किसी क्लाइंट का सूट कटिंग कर रहे हो, उस क्लाइंट से बात कर रहे हो, नाप लगा रहे हो, तो उसमें कितना समय लग रहा है? तो वो समय आपका तो फ्री में ठहरा। फिर वो आप तो उसकी फ्री में ही काम कर रहे हो, उसका जो मेजरमेंट लगा रहे हो वो फ्री में ही है, उसका सूट काट रहे हो वो फ्री में ही है। तो देखो, एक सूट के पीछे आपका समय लगता है कम से कम, अगर मान के चलो 20-30 मिनट। सभी को लगता होगा ना कि हम इतने कारीगर को देते हैं, इतना ये 200 रुपये में हमारा सब कुछ होता होगा, लेकिन आपके पास लास्ट में कुछ नहीं बचता है, और लास्ट में आप लोग अपना बुटीक बंद करने की नौबत आ जाती है। आपके कुछ सालों तक चलाते हो, फिर आपको लगता है कि हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है, लेकिन वो आपकी खुद की गलती होती है। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? आपको एक सूट को हैंडल करने में, कोई क्लाइंट आया, वो एक सूट लेके आया, ठीक है, आपने उस क्लाइंट से बात की, 5 मिनट बात की, 5 मिनट नाप लगाया, ठीक है, 2-4 मिनट आपने उस कपड़े को चेक किया, मेजरमेंट लिया कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है, स्लीव्स ठीक आ रहे हैं, नेक उसका ठीक है, उसका वर्क ठीक है, उसके कपड़े की लंबाई ठीक है, कोई उस पर आड़ापन तो नहीं है, ये सब कुछ आपने चेक किया। फिर साथ में क्लाइंट ने बात किया कि हमें ये ऐसा चाहिए, हमने ऐसा चाहिए, इतना लंबा चाहिए, इतना गला चाहिए। समय लगता ही है किसी, मतलब आप उस पर मान के चलो कि
15 मिनट आपने उस सूट पे लगाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी कस्टमर का आपका ऐसा होता होगा कि 5 मिनट में निपट जाए, ठीक है, वो आपकी किस्मत है। लेकिन हर एक कस्टमर के साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ 10 से 15 मिनट लगता ही हो, चाहे एक सूट दे, साड़ी दे, ब्लाउज दे, किसी में आपका समय उतना लगता ही है। तो वो आपका 15 या 20 मिनट क्या फ्री में था। मैंने आपको समझा दिया कि वो आपका कान साफ करने वाला वो 2 मिनट के अंदर 150 रुपया ले गया, तो आपका वो 15 मिनट फ्री का था। इसका मतलब कि आप उसका फ्री में ही काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है, वो वहीं पे आप मार खा जाते हो। तो वो आपका वो 10-15 मिनट भी फ्री का नहीं है, ठीक है। वो मान के चलो आपने 10-15 मिनट उसमें लगाया, 10-15 मिनट आपने कटिंग करने में लगाया, ठीक है। तो उसका सूट है, कभी कभी कॉटन के सूट तो ऐसे होते हैं पूरे सिकुड़े रहते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार प्रेस करोगे, उसको बिछाओगे, कटिंग करोगे, तो मान के चलो आपका एक सूट को पूरा हैंडल करने में आपका लग रहा है आधा घंटा। तो उस आधे घंटे की आपकी कीमत होनी चाहिए 100 रुपये, ठीक है। वो आपने 100 रुपये उस आधे घंटे की कीमत आपने रखी। कटिंग करना, मेजरमेंट लगाना, क्लाइंट से बात करना, वो आपने 100 रुपये उसका वो रख लिया। तो जो एक्स्ट्रा जो 100 रुपये आप प्रॉफिट में ले रहे हो या 50 रुपये ले रहे हो, वो आपका क्या ठहरा, वो आपका आगे के जो खर्चे होने वाले हैं आपके बुटीक में, आगे के अपने बुटीक में जो भी आप काम कराने वाले हो, वो आपका प्रॉफिट में जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में, अब मैं भूल गई हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए उस वीडियो को बनाए हुए, तो मैंने बोला था जैसे 130 रुपये या 120 रुपये आप कारीगर को दोगे, वो सिर्फ सिलेगा, वो कटिंग नहीं करेगा। कटिंग आप खुद करोगे, मेजरमेंट आप खुद लोगे। तो 30 या 40 रुपये मैंने आपको बताया था बिजली का बिल, 30 रुपये मैंने आपको बताया था उस पर लगने वाला मटेरियल, और उसके बाद मैंने अपना जो भी बुटीक ऑनर का जो खर्चा होता है वो पता नहीं 250 बोला था या कितना बोला था, आप देख लेना, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। तो उसमें से जो भी आप, जैसे मान के चलो आप 100 रुपये कपड़े कटिंग करने के, उसको हैंडल करने के, प्रेस लगाने के, उसका ले रहे हो, तो आगे के जो 100 रुपये और लेने वाले हो आप प्रॉफिट, वो आपके आने वाले समय का जो आपकी बचत होगी वो रहेगी, ठीक है। उस पर आप कभी भी आपको मशीन लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा, कभी भी आपके इंच टेप, कैंचियाँ ख़राब होंगे तो उसको लाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, आप कस्टमर से तो नहीं बोल रहे कि नहीं मेरी कैंची ख़राब होगी, मैं आपके पैसे लूँगी कैंची खरीदने के, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। लेकिन आपको पहले से ही अपने आप को चला के रखना है, उस हिसाब से माइंड सेट करके रखना है कि हमें आगे तक जाना है, तो इस तरह के हमें काम करने होंगे, इस तरह के हमें पेमेंट लेने होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सीधे और सरल भाषा में समझा दिया है कि जो आपका जो अपना प्रॉफिट होता है वो खुद आप नहीं लगाते हो, वो भूल जाते हो। आपने कारीगर का लगाया, मटेरियल का लगाया, ये लगाया, वो लगाया, लेकिन आपने खुद वो क्यों नहीं सोचा कि आपने जो उस सूट को बनाने में दिमाग लगाया, उस सूट को क्लाइंट को समझाने में दिमाग लगाया, वो क्या आपका फ्री है? वो आपकी फ्री सर्विस नहीं थी, उसका भी आपको पैसा जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे काम करना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा सा आगे ग्रो कर पाओगे, आपके पास लास्ट में थोड़ा सा पैसों की बचत हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन वीडियो हो गई है बहुत लंबी। और एक और कमेंट तो मुझे जब मुंबई से आया था एक अंकल जी का, उनका कहना था कि मैं 1200 रुपये सिंपल सूट का लेता हूं और अस्तर वालों का उन्होंने बोला कि 2-2.5 हज़ार रुपये लेता हूं और मैं मुंबई से हूं, ऐसे करके उनका जब कमेंट आया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके जो रेट थे, जैसे 1200 रुपये सिंपल सूट के और 2-2.5 हज़ार रुपये अस्तर वाले सूट के, सुन के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। लेकिन जब आप मुंबई जैसी जगह पे जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस चीज़ का क्या रेट है, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आटा और दाल का भाव क्या है और क्या वहाँ का रेंट होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको वो 1000 या 1200 रुपये या 1500 रुपये एक सूट की सिलाई देने में कोई भी ऐसी वो नहीं लगेगी कि मैं इतना ज़्यादा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप गांव वाले एरिया से हो तो आप सिर्फ 150 रुपये सूट की सिलाई भी ले रहे हो, लेकिन आप गांव में हो, अपने घर के अंदर से सिल रहे हो, वही काफ़ी है, क्योंकि आपने हेल्पर नहीं रखा है, आपका उतना मटेरियल नहीं लग रहा है, आपका लाइट का बिल कम आ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि हम किस सूट का, किस चीज़ का कैसा पैसा ले रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। अब आपको मैं सिंपल से ही
मतलब थोड़े से मोटे उस पर समझा देती हूँ। जैसे एक सूट का 450 है, तो उस पर हमारा हेल्पर का जो खर्चा होगा वो 150 रुपये, बिजली रेंट 40 रुपये, मटेरियल का हो गया 30 रुपये, टोटल खर्चा हो गया 220 रुपये। ये हमारी जेब से जाना है तो जाना ही है, मतलब 220 रुपये हमें, मतलब ये हमारे जेब से चले जाएगा उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो अपना नेट प्रॉफिट हमें उसमें से 230 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से हमने 100, 100, 150 रुपये हमने अपना जो ये कटिंग किया, क्लाइंट को हैंडल किया, उसका मान के चलो। क्यों हमने फ्री में करना है क्या? अपना काम हमने अपना बुटीक नहीं चलाना है मुझे, तो मुझे या आपको किसी को भी 100 या 150 रुपये वो मान के चलो। तो उसी में से उसके बाद अपना मैनेजमेंट का मार्जिन लेना है, जो दुकान का मैनेजमेंट करते हैं हम, साफ सफाई, कभी भी हमें कुछ भी चीज़ों की काम करना है तो उसमें से हमें 10 या 20% ये लेना है, 40-45 रुपये ये मान के चलो। और 20-30 रुपये हमें अपने मतलब आगे के फ्यूचर इन्वेस्ट के तौर पे हमें 20-30 रुपये अपने वो रख लेने हैं कि हमें ये भविष्य में काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना प्रॉफिट डिसाइड करना होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आप इसी तरह से अपना बुटीक चलाओगे, अपना बुटीक का मैनेजमेंट करोगे, तो आपका खर्चा भी सही से मेंटेनेंस होगा, आपका प्रॉफिट भी अच्छे से बने रहेगा और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। जो आपका अपना हुनर है तो उसकी सही कीमत आपको पहचाननी पड़ेगी, वो आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। कोई भी किसी भी काम, किसी भी क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो डांसर है, सिंगर है, तो उसका खुद का हुनर होता है। तो आप कटिंग कर रहे हो, सिल रहे हो, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, वो आपका हुनर है, तो उसकी आपको कीमत पहचाननी पड़ेगी और सही कीमत आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप अपना अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आपके शहर, आपके गांव में आप कितनी सिलाई लेते हो ये जरूर से बताना। जैसे कि किसी अंकल ने मुझे बताया था, मुझे अच्छा लगा, तो आप भी जरूर से कमेंट करना कि आप क्या सिलाई लेते हो और आपकी हुनर की कीमत आपको क्या रखनी चाहिए, ये जरूर से बताइए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी 2026 में, मेरी खुद की रेट लिस्ट क्या है, मैं पुरानी साड़ियों का क्या रेट लेती हूँ, नए कपड़ों का क्या रेट लेती हूँ, ब्लाउज, साड़ी, गाउन, जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसका मैंने क्या रेट डिसाइड किया है, और आपको इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से समझाऊंगी। मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।